भक्ति रूप अग्नि समस्त भौतिक कर्मों को जलाकर केवल भगवान के नाम के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित। हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो ये फोर्थ चैप्टर जो है, ऐसे पहले तो मीनू माता जी को करना था, बट उनके बेटे की हेल्थ अच्छा नहीं है, तो इसीलिए उनकी जगह पे मैं कर रही हूँ। तो ये जो फोर्थ चैप्टर है, इसमें भगवान जो है, जैसे माता जी ने अभी पढ़ा है, कि इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, अब मैं तुमको एक दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ, और ये दिव्य ज्ञान ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भगवान क्या स्थापित किए कि ये गीता का ज्ञान जो है, ये ऐसा नहीं कि अर्जुन को पहली बार दिया गया, ये ज्ञान पहले भी था। ये भगवान ने पहले भी सूर्य देव को दिया था। सूर्य देव ने फिर आगे इसको परंपरा से चलाया, और उन्होंने अपने पुत्रों को, पुत्र मनु को दिया, मनु ने आगे इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह करके परंपरा आरंभ हुई, और परंपरा में गुरु परंपरा के द्वारा इसको ग्रहण किया जाता था, इस ज्ञान को। और फिर आगे भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन, आगे आगे चल के क्या हुआ, परंपरा में चलते 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 जब बहुत काल बीत गया, तो फिर क्या हुआ, इसमें चेंज आना शुरू हो गया। और चेंज के साथ साथ जो एग्जैक्ट, जो यथारूप इसका ये जो ज्ञान था, वो चेंज हो गया, और वो एक्चुअल ज्ञान जो है वो विलुप्त हो गया। तो यहाँ पे भगवान दो चीजें स्थापित किए। एक तो जैसा मैंने पहले बताया कि भगवान ने बताया कि ये गीता का ज्ञान पहली बार नहीं दिया गया, पहले से ही है ये। जब से भगवान ने सृष्टि की, उससे पहले ही ज्ञान जो है स्थापित किया गया है। आचार्य लोग बोलते हैं कि जैसे जब कोई डिवाइस बनाई जाती है, तो उसका मैनुअल पहले आता है, और फिर डिवाइस आती है। और इसी तरह से ये सृष्टि से पहले ही ये ज्ञान जो था। और दूसरी बात, यहाँ भगवान ने गुरु परंपरा की बात जो है यहाँ पे स्थापित की है, कि ये ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से ही हम लोग इसको सही से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राचीन तो ये जो है समय के साथ विलुप्त हो गया, और आज भगवान बोलते हैं अर्जुन, तुम्हारे माध्यम से मैं फिर से ये ज्ञान स्थापित कर रहा हूँ। तो वहां पे एक चीज और भगवान बोलते हैं कि मैं तुमको ये ज्ञान बोल रहा हूँ, दे रहा हूँ, क्योंकि तुम एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो। तो कैसे? भगवान वहां बोलते हैं कि भक्तो असी में सखा चेती, कि तुम में दो क्वालिटीज हैं। एक तो तुम मेरे भक्त हो, और दूसरा तुम मेरे सखा भी हो। यानी जब तक हम भगवान की भक्त नहीं होंगे, और भगवान के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग गीता को समझ नहीं सकते। इसीलिए प्रभुपाद जी भूमिका में, जैसा कि मैंने कल बोला था, कि प्रभुपाद जी बोले हैं कि अगर आपको गीता को समझना है, तो सबसे पहले आपको अपने मन में धारण करना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम जो है भगवान है। और दूसरा, गीता को समझने के लिए हमारा भाव अर्जुन के जैसे होना चाहिए, शरणागत भाव। तब हम गीता को समझ पाएंगे। तो जब अर्जुन को भगवान ऐसे बोल रहे थे, तो अर्जुन बोला, वैसे तो अर्जुन को तो कोई डाउट नहीं था, लेकिन उनको पता था आगे सामने कलयुग आ रहा है, और कलयुग के लोग जो है बहुत दुष्ट है, आसुरिक भाव के हैं। और आसुरिक भाव वाले लोग जल्दी से सरेंडर नहीं होंगे। वो भगवान के इस कथन पर, जो भगवान ने अभी ये 3 श्लोक बोले, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो इसलिए अर्जुन बोले, उनके क्वेश्चन, उनके ये संशय को हटाने के लिए, तो अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण, हमने देखा है कि तुम्हारा जन्म हुआ देवकी माता के थ्रू। तो कैसे आप बोल रहे हो कि पहले आपने सूर्य देव को दिया? सूर्य देव तो बहुत पुराने हैं, लाखों वर्षों पुराने हैं। तो आप कैसे बोल रहे हो? तो इसलिए बोलते हैं कि आपने किसको कैसे दे दिया ये ज्ञान पहले, तो हम कैसे इस चीज पे विश्वास करें? तो भगवान बोले कि अर्जुन, तुम और मैं, यानी भगवान और जीव, भगवान बोले ये नए नहीं है, पुराने हैं। जीव का मतलब यहाँ पे आत्मा है, कोई एक पर्टिकुलर नहीं, ठीक है? तो भगवान बोले हम और तुम जो है नए नहीं है, पुराने हैं, आदि हैं। और हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। जिस तरह से तुम्हारे जन्म हो रहे हैं, मैं भी बहुत बार आ चुका हूँ। लेकिन तुम में और मुझ में डिफरेंस क्या है, कि तुम तो क्या होते, शरीर बदलते हो, इसीलिए तुम बार बार जो भी तुम्हारा पिछला जन्म है उसको भूल जाते हो। लेकिन मैं, क्योंकि शरीर नहीं बदलता हूँ, मैं दिव्य प्रकृति में हूँ, तो इसीलिए मैं शरीर नहीं बदलता, तो मैं नहीं भूलता। एक मिनट।
हरे कृष्णा। तो भगवान बोले कि देखो, क्योंकि तुम बद्ध हो इसीलिए तुम भूल जाते हो, और मैं क्योंकि दिव्य प्रकृति में रहता हूँ तो मैं नहीं भूलता हूँ, मुझे सब याद रहता है। तो भगवान यहाँ पे फिर अपनी अब प्रकृति को प्रकट करते हैं। भगवान बोले कि तुम में और मुझ में अंतर है। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। तुम जो बोल रहे हो कि जन्म लिया है, अभी देवकी के गर्भ से आप जन्मे हो, बहुत लोग बोलते हैं कि कृष्ण पहले, कृष्ण को कैसे आप बोलते आदि पुरुष है, कृष्ण तो जन्म लिए हैं, देवकी के गर्भ से जन्म लिया है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जैसे सूर्य हर रोज उदय होता है और अस्त होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य आए और गए। एक्चुअल में जब आप इस पृथ्वी से ऊपर उठकर देखोगे तो क्या है, सूर्य कहीं गए ही नहीं। तो इसी तरह से ये जो भगवान का आना बार बार, चाहे देवकी के गर्भ से हो चाहे कुशल्या माता के गर्भ से हो, ये क्या है, सूर्य के आने और जाने के तरह से है। इसका मतलब ये नहीं भगवान का पहले नहीं थे या अस्त होने के बाद भगवान नहीं रहेंगे। सूर्य उदय होने से पहले भी था और सूर्य अस्त होने के बाद भी रहेगा। हाँ, हमारी आंखों के सामने से वो ओझल होता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं मेरा आना जाना भी ऐसे ही है। इसीलिए मैं क्या हूँ, अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता। और जितने भी ये सृष्टि में जीव देखते हो सबका स्वामी मैं ही हूँ। अब तुम्हारा और मेरा दोनों में अंतर क्या है, तुम अपने कर्मों से बद्ध होकर जन्म लेते हो, लेकिन मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। और कब प्रकट होता हूँ, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब मेरे भक्तों पर संकट आता है तब तब मैं आता हूँ। जब जब मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं उनके साथ लीला करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए मैं आता हूँ। और जब दुष्ट बढ़ जाते हैं इस धरती पर तब उनको खत्म करके धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं यहाँ पर प्रकट होता हूँ। तो इस तरह से मेरी और ये जो आत्माएं, बद्ध आत्माएं हैं, जीव है जो, उनकी दोनों की प्रकृति में ऐसे अंतर है। मैं दिव्य हूँ और जीव क्या है, इस भौतिक जगत में आकर बद्ध हो जाता है। और जो व्यक्ति मेरी इस दिव्य प्रकृति को जान लेता है, भगवान बोलते, वो फिर कभी इस जगत में जन्म नहीं लेता, वो उसको सीधा मेरा धाम प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि क्योंकि जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं ही स्वामी हूँ और मेरी दिव्य प्रकृति का पता लग जाता है तो मेरा भक्त बन जाता है। और भक्त बनने से क्या होता है, भौतिक जगत के प्रति उसकी आसक्ति कट जाती है। फिर उसके अंदर चीज, क्योंकि उसके अंदर इस जगत के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती, इसलिए इस जगत को खोने का डर भी नहीं रहता। और क्योंकि इस जगत के प्रति डर नहीं रहता, कोई चीजें प्राप्त करने का भी डर नहीं है, सॉरी इच्छा नहीं है, तो इसलिए क्रोध भी नहीं आएगा। हमें क्रोध क्यों आता है, क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से उसको, क्योंकि मेरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो मेरे ज्ञान के कारण पवित्र हो जाता है। इस भौतिक जगत के कलमश, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब उसके खत्म हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को मैं अपना स्पेशल प्रेम, दिव्य प्रेम जो है वो प्रदान करता हूँ। लेकिन अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब सब तो पूरी तरह सरेंडर नहीं होते। अब जैसे गीता को पढ़ने के बाद कुछ लोग जान जाते हैं कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो सही से भक्ति नहीं करते हैं। करते भी है तो थोड़ी थोड़ी, थोड़ी बहुत करते हैं, कोई कम करते हैं, कोई थोड़ी ज्यादा करते हैं, कोई बहुत पूरी पूरी पूरा सरेंडर्ड हो जाते हैं, है ना। तो कुछ दोनों पलड़ों में पांव रखते हैं। तो फिर इसलिए भगवान बोलते हैं जिसका जैसा भाव रहता है, जिस हिसाब की जो भक्ति करता है, मैं उसको उसी हिसाब से प्राप्त होता हूँ। समझ रहे हैं ना। भगवान बोल दिए ना कि मैं जो मेरे मेरे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो पवित्र हो जाता है और उसको मैं प्रेम देता हूँ। लेकिन ये प्रेम उसके भाव के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी परसेंटेज का है, किस प्रकार का है। अगर वो कोई चीजें प्राप्त करने के लिए मेरे पास आया है तो उस हिसाब से प्रेम मिलेगा। और अगर निष्काम भाव से पूरा सरेंडर्ड होके आया तो उस भाव से मिलेगा। तो इस तरह से आगे जो है भगवान बोलते हैं कि लोग, बहुत लोग सकाम कर्म, सकाम भाव से मेरे पास आते हैं, और या फिर मेरे पास नहीं आके मेरी जो मैनेजमेंट है, मेरे देवता लोग उनकी शरण में जाते हैं। क्यों? क्योंकि देवता लोग जल्दी से जो है उनकी पूजा करने से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग जो है अपने कर्मों से देवताओं को प्रसन्न करते हैं और उनको जल्दी से जो है उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो फिर आगे भगवान अपनी प्रकृति के बारे में बताते हैं कि मेरी ये जो प्रकृति है
ये 3 गुणों से है, बनी हुई है। और इस जगत में जितने भी जीव हैं वो 4 वर्णाश्रम व्यवस्था में आते हैं, और ये सब मेरे द्वारा बनाई गई है। भगवान बोलते ये जब भौतिक मेरा मेरा जीव जो है, जो मेरा अंश है, जब इस भौतिक जगत में आता है तो वो 4 इस चतुर्वर्ण व्यवस्था में स्थापित हो जाता है, और उसके अनुसार फिर उसके ऊपर प्रभाव पड़ने लग जाता है। लेकिन मैं जब आता हूँ तो क्योंकि ना तो मैं भौतिक प्रकृति के अंदर आता हूँ, ना ही वर्ण व्यवस्था के अंदर आता हूँ, तो मैं तो इनसे ऊपर हूँ, इन सभी चीजों से। इसलिए मेरे ऊपर ना तो किसी कर्म का प्रभाव पड़ता है और ना ही किसी कर्म फल की मैं इच्छा करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। और जो व्यक्ति मेरी इस नेचर को जानता है वो भी कर्मों के बंधन से कभी बंधता नहीं है। और भगवान बोलते हैं कि प्राचीन काल में बहुत सारी आत्माओं ने इस ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त किया, और इस ज्ञान के द्वारा इस भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्ति प्राप्त की। तो आगे फिर भगवान बोलते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए इनको जानने के कारण वो कभी भी इन कर्मों के बंधनों में फंसते नहीं है। क्योंकि वैसे तो ये कर्म जो है, कर्मों की गति को जानना बहुत टफ है, लेकिन जो मेरी प्रकृति को जान लेते हैं, जो मुझे स्वामी मानकर अपने कार्यों को उस हिसाब से करते हैं, तो फिर वो कभी भी कर्मों के अंदर नहीं आते, कर्मों से वो मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति ही सबसे अधिक बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति ही जो है वो दिव्य स्थिति में रहता है। फिर आगे भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति ही जो मेरे प्रति पूर्णतः सरेंडर्ड हो जाता है, वो फिर भौतिक जगत के प्रति आसक्त नहीं होता, उसकी इंद्रियां भी फिर कोई कामना नहीं करती हैं। और जिस तरह से अग्नि में जल के सारे जो अशुद्धियां हैं, जैसा सोना जो है जब अग्नि में डाला जाता है तो पूर्ण शुद्ध हो जाता है, इसी तरह से तप की, भक्ति की अग्नि में तप कर ऐसा व्यक्ति पूर्णतः शुद्ध हो जाता है भौतिक जगत के कल्मशों से, और वह पूर्ण संतुष्ट रहकर क्या करता है, भगवान के प्रति भक्ति करता है। और ऐसा व्यक्ति ही अपने संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है, और इतना ही वो संग्रह करता है या इस जगत में उतना ही कर्म करता है जिससे उसके शरीर का निर्वाह हो सके। बाकी समय वो अपना सारे, और वो भी निर्वाह भी कैसे करता है, भगवान के प्रति अपने कर्मों को जोड़ के। इससे क्या हो जाता है, फिर इस जगत के पाप कर्म उसको छू नहीं पाते, और इस जगत के कर्मों के फलों से वो प्रभावित नहीं हो पाता। तो इस तरह से ये 21 नंबर श्लोका तक भगवान ने अपने बारे में बताया। इससे आगे दीप्ति माता जी जो है वो बताएंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पंचांग के नाम। प्रणाम। माता जी कोशिश करती हूँ थोड़ा सा। माता जी आगे के श्लोकों में 22 से 42 श्लोकों में भगवान दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कृष्ण भावनामृत होकर कैसे कर्म करने चाहिए की व्याख्या करते हैं। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कभी भी संसार के सुख दुख, सर्दी गर्मी, सफलता असफलता से विचलित नहीं होता है। हर परिस्थिति में अपने आप को समभाव रखता है। जो भी कार्य करता है भगवान की सेवा मानकर करता है। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, कृष्ण की प्रसन्नता और कृष्ण को संतुष्ट करना। अपनी जीविका के लिए जो भी श्रम करके मिलता है, चाहे वो ज्यादा हो या कम, वह संतुष्ट रहता है। किसी से भी शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसे पता है कि कृष्ण की सेवा से बढ़कर कोई कर्म नहीं है। वह अपने और भगवान के साथ उसका जो संबंध है उसे अच्छे से जान लेता है। इसीलिए वह कलमोशों से मुक्त हो जाता है और कभी कभी विचलित नहीं होता है। सारे कर्म भगवान के लिए करता है। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है कृष्ण को प्रसन्न करना है। यह भगवान कर्म को यज्ञ के रूप में व्याख्या करते हैं। यज्ञ का अर्थ होता है कर्म करना या कार्य करना। यज्ञ करके हम जो आहुति देते हैं उससे हमें भौतिक फलों की आशा होती है। यज्ञ या कर्म तो हमें करने ही है। अगर यह यज्ञ पूर्ण आध्यात्मिक हो जाए तो हम अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। जैसे जो भी कार्य करे भगवान को सेंटर में रखकर करना चाहिए। चिंतन में हमेशा कृष्ण का स्मरण करना और अपने दैनिक कार्य करना, इससे हम कर्म फल से मुक्ति हो जाएंगे और भगवत धाम की प्राप्ति भी हो जा सकती है। इस तरह वह भौतिकता में रहकर कृष्ण भावनामृत हो जाता है और उसे आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि यज्ञ का असली अर्थ होता है त्याग करना। त्याग का मतलब पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करना या भगवान के शरणागत होना। समर्पण के द्वारा ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अर्जुन जैसा भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ करता है। चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ,
वह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके यज्ञ में मन रूपी अग्नि की स्वाहा करके कृष्ण भावना में या पूर्ण योगी बन सकता है। एक ब्रह्मचारी प्रामाणिक गुरु के अंडर में रहकर भगवान का निरंतर कथा कीर्तन श्रवण करके अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। श्रवण ही दिव्य ज्ञान का मूल आधार है। जितना हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे उतना ही हम भगवान के साथ अपने संबंध को जान सकेंगे। और दूसरी तरफ एक गृहस्थ अपना संयमित जीवन जीकर और हर कार्य को भगवान से जोड़कर वो मन को नियंत्रित कर सकता है। अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, जो भी कार्य करे यह सोचकर कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। चाहे खाना बनाना तो भगवान के लिए भोग बनाना, सफाई करना भगवान का मंदिर समझ के सफाई करना, और व्यवसाय चलाना, सब कार्य को भगवान के साथ जोड़ना और मन को भगवान में केंद्रित करना। योग दूसरी तरफ कुछ मनुष्य योग पद्धति के द्वारा यह कठिन व्रत, तपस्या, दान, समाधि, प्राणायाम करके अपने मन और इंद्रियों को वश में करते हैं और आत्म साक्षात्कार करके, मगर इन सब यज्ञों या साधनों का भी एक ही लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करना, उनके धाम को प्राप्त करना। यह सभी प्रकार के यज्ञ अंत तक भक्ति मार्ग तक ही जाते हैं। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति दिव्य अवस्था से ही प्रारंभ करता है और उसी चेतना में रहता है। अंत उसका पतन कभी नहीं होता है, भगवत धाम को जाता है। कृष्ण भावनामृत किसी भी यज्ञ के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सिर्फ भगवान और प्रामाणिक गुरु या भक्तों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। भगवान 3 प्रकार के यज्ञ के बारे में बताते हैं। द्रव्य यज्ञ जो सामग्री इकट्ठा करके करते हैं, ज्ञान यज्ञ ज्ञान को अर्जित करने के लिए, और दिव्य ज्ञान यज्ञ जिसमें से दिव्य यज्ञ या दिव्य ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। दिव्य ज्ञान का अर्थ है भगवान के स्वरूप को जानना और उनके साथ हमारे संबंध को जानना। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि भी भगवान इसमें बताते हैं। सबसे पहले हमें एक परंपरागत प्रामाणिक गुरु को खोजना होगा, गुरु की सेवा करनी होगी, जिज्ञासापूर्ण उनसे प्रश्न करना होगा। अगर जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तब वो अपनी शरण में रखकर हमें आध्यात्मिक जन्म देते हैं। गुरु ही हमें शास्त्र बताते हैं जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हमारा मोह दूर होता है और आत्म साक्षात्कार होता है कि हम कृष्ण के नित्य दास है और हम पापों के कर्मों से भी मुक्त हो सकेंगे। गुरु के अंडर में भक्ति प्रैक्टिस करने से जब हम हरि नाम करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तब नए कर्म नहीं बनते हैं और मन हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगा रहता है। जब हृदय में ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है तब वह हमारे भौतिक कर्मों के सब फलों को जला देती है। और जब हृदय में अज्ञान दूर होगा और ज्ञान की अग्नि जलेगी तब आनंद या शांति की प्राप्ति होगी। भगवान 4.39 श्लोक में भगवान शांति कैसे प्राप्त होगी के उपाय बताते हैं। सबसे पहले श्रद्धा, भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरा इंद्रिय या मन पर कंट्रोल कर और वो होगा जो अधिक से अधिक श्रवण और हरि नाम के द्वारा ही संभव है। परमानेंट आनंद, आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर लेगा। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में कहते हैं कि जब मनुष्य दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है उसे बाहर शांति खोजने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। भगवान आगे 5.29 श्लोक में भी शांति का उपाय बताते हैं। अगर हम भगवान को परम भोक्ता, परम स्वामी या परम सखा मान लेते हैं तब भी हमें शांति का अनुभव होता है। अगर हमें शास्त्र गुरु में श्रद्धा नहीं रहेगी तब उच्च लोक की बात ही क्या, हम परलोक में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह कर्म फल के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें हर कार्य भगवान की खुशी के लिए करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान के अंश के रूप में अपने स्वरूप को जान लेता है। आध्यात्मिक यज्ञ भी 2 तरह के होते हैं, एक आत्मबोध, आत्मा का ज्ञान, अपने स्वरूप को समझना, और भगवान सत्य कि भगवान भोक्ता है, स्वामी है। जो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाता वह मूर्ख है। जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अपने हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करो, अपने स्वरूप को पहचानो, मुझे जानो, फिर उसके अनुसार कार्य करो, खड़े होकर और युद्ध करो। हरे कृष्ण माता जी। हरे, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा था हर चीज। आगे 5th चैप्टर किस किस का है? रचना जिंदल माता जी और नहीं, रचना माता जी का तो 6th है। अच्छा ठीक है, संजना माता जी, और दूसरे कौन है? सेकंड पार्ट किसका? प्रीति माता जी। कौन? प्रीति माता जी। ठीक है, मेरा है माता जी। ठीक है ठीक है ठीक है, कीजिए कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 5 कर्म योग तथा कृष्ण भावना भावित कर्म। जब भगवान अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान को
हमें समझा देते किस प्रकार व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जब जब उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद वो भगवान हमें कर्म योग के किस प्रकार हमें कर्म करना चाहिए वो कर्म योग के बारे में बतलाते हैं। इस अध्याय में भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार कर्म करना चाहिए और कर्म योग द्वारा व्यक्ति कैसे भगवत प्राप्ति कर सकता है। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल और आसान साधन भक्ति युक्त कर्म करना अर्थात कृष्ण भावना भावित होकर व्यक्ति कर्म करेगा तो वह कर्मों के बंधन में नहीं फंसेगा और उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने इस अध्याय में हम जैसे बद्ध जीवों को समझाने के लिए अर्जुन द्वारा बहुत ही सुंदर लीला की है, ताकि हम जैसे इस भौतिक जगत में फंसे हुए व्यक्ति जीवों का कल्याण हो सके और हम इस पथ पर चलकर भगवत प्राप्ति कर सके। यहाँ अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कह रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप मुझे भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए भी आदेश दे रहे हैं। मैं तो बहुत ही संशय में हूँ। भगवान कृपा करके आप मुझे बताइए कि इन दोनों में मेरे लिए सही क्या है, किस प्रकार मुझे कर्म करना चाहिए। मैं सब प्रकार से कर्म त्याग दूं या फिर पूर्ण ज्ञान युक्त होकर कर्म करूं। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मेरा संशय दूर करें। इन दोनों में से जो मेरे श्रेष्ठ को क्या है, जो पथ मेरे लिए सबसे लाभप्रद है वो मुझे बतलाइए। भगवान कहते हैं भक्ति युक्त किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। भगवान कहते हैं भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। जब हम सकाम कर्म करते हैं तो वह हमारे कर्म हमें बंधन में फंसा देते हैं, क्योंकि सकाम कर्म अर्थात हमारी इंद्र तृप्ति की इच्छा के लिए होता है। अपने शरीर को सुख देने के लिए कर्म करते हैं हम। इस प्रकार हमारी इंद्रियों को ये कर्म सिर्फ और सिर्फ मनुष्य अपनी स्वार्थ युक्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है। इस तरह से किया गया हुआ कर्म मनुष्य का नाश कर देता है, और जब तक वह इंद्र तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतर होता रहता है। जीव को पूर्ण ज्ञान युक्त होना चाहिए। हमें ये जीवन क्यों प्राप्त हुआ है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि भगवान की ही भोक्ता है, सब कुछ भगवान का ही है। जीवात्मा तो भगवान की दास है और हमें भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। हमें कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना चाहिए। हमारा सब प्रकार से किया गया कर्म भक्ति युक्त होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कर्म हमेशा संन्यास से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना रहती है, परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वह हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। उसकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करता। उसे चिंता रहती है भगवान की सेवा करना और भगवान के भक्तों की सेवा करना। वह ये जान जाता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति और जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि सारी संपत्ति भगवान की है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वास्तव में सन्यासी कहलाते हैं, क्योंकि वह ये जान जाते हैं कि हम भगवान के अंश है और भगवान ही हमारे वास्तव में माता पिता है। हमारी असली पहचान भगवान से जुड़कर ही प्राप्त होती है। जीव स्वरूपे नित्य कृष्ण दास, ये ज्ञान ही पूर्ण है। यहाँ भगवान साख्य योग और भक्ति योग के बारे में बताते हैं। साख्य योग मतलब आत्मा का ज्ञान। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है। उसकी चेतना शुद्ध रहती है, उसका मन उसके वश में रहता है और उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है। उसे कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अपनी इंद्रियों को कहीं और लगाने का अवसर ही नहीं मिलता, इसलिए कभी भी उसका मन विचलित नहीं होता। उसका कभी पतन होना भी संभव ही नहीं है, क्योंकि वह कृष्ण की कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता, भगवान को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त कुछ खाना नहीं चाहता, भगवान के धाम के अतिरिक्त कहीं और जाना नहीं चाहता। उसकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति निश्चल होता है, भक्ति में स्थिर होता है। उसके मन में किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं होते। वह कभी भी कर्म फल की इच्छा नहीं रखता, वह सबको समभाव से देखता है।
भौतिक जगत के से उसका कोई भी संबंध नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है, इसलिए उसमें भगवान जैसे ही दिव्य गुण आ जाते हैं और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। भौतिक जगत के ताप गुण सब उस पर प्रभावित नहीं होते और वह सुख दुख में भी समभाव रहता है। जैसे कमल में कीचड़ रहते हुए भी कभी उससे प्रभावित नहीं होता और वह कीचड़ में रहते हुए भी अपनी स्वच्छता, सुंदरता, पवित्रता को बनाए रखता है। और इसी प्रकार दूसरी तरफ दया बुद्धि वाले व्यक्ति जो हमेशा अपने किए गए कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहते हैं, वो जो भी कर्म करते हैं उनमें उनका निजी स्वार्थ होता है। उन्हें अपने द्वारा किए कर्म के प्रति फल की इच्छा बनी रहती है। उनका कोई भी कर्म भगवान के लिए नहीं होता, अपितु अपने स्वार्थ के लिए होता है। इसलिए वह कर्म बंधन में फंसे जाते हैं और अच्छे बुरे कर्मों का फल उन्हें भोगना पड़ता ही है। दूसरी तरफ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का कर्म सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए होता है। उसे फल की इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। अगर वह हिंसा युक्त कर्म भी करेगा तो भी उसे कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि वह हिंसा युक्त कर्म भी वह भगवान की सेवा के लिए ही कर रहा है। जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए उन्होंने ये किया। भक्त का किसी भी प्रकार का किया गया कर्म भी उसी की तरह शुद्ध होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है, वे दिव्य होते हैं, उन पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के जीवन में हमेशा शांति रहती है, वह हमेशा आनंद में रहता है और सुखी रहता है। किंतु दूसरी तरफ भौतिक जगत के व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं रहती, कभी भी असली सुख उसे प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह अपनी अज्ञानता के कारण भगवान से जुड़ नहीं पाता और हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वह भी भगवान का ही अंश है। और जैसे कि वह भौतिक जगत के संपर्क में आता है तो भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हो जाता है और वह भगवान को भूल जाता है और अपने शरीर को ही अपनी असली पहचान मान लेता है और अपने शरीर को ही सुख देने के लिए अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है। यह अज्ञान ही शारीरिक सुख और दुख का कारण है। वह जीव तो इस संसार रूपी भवसागर की लहरों में फंस जाता है और ये संसार रूपी सागर की लहरें उसे उछालती रहती है और वह अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति को इस भव सागर से बचाने का एकमात्र साधन सिर्फ और सिर्फ भक्ति युक्त कर्म करना, अर्थात कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना। जब वह भक्ति युक्त कार्य करेगा तो इस भव सागर से पार हो जाएगा, अर्थात उसकी भगवत प्राप्ति निश्चित है। हरे कृष्णा माता जी, कुछ गलती तो नहीं? हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरि बोल। प्रीति माता जी। जी माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। भगवत गीता चैप्टर 5 15 श्लोका से बोलिए। कौन सा नंबर? 15 श्लोका से। 15 नंबर से? हाँ ठीक है। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जीव भगवान की तरह सुख भोगना चाहता है। जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, परंतु जीव के किसी भी कर्मों का भगवान उत्तरदायित्व नहीं होती। मोहग्रस्त होने से जीव अपनी पहचान शरीर से करने लगता है और फिर जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। अनेक जन्म जन्म भटकने के बाद आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि सब चीजों का सार श्री कृष्ण है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है, उसी प्रकार जीव अनेक प्रकार से मोहग्रस्त होता है। तो जैसे ही सूर्य की चमक यानी ज्ञान का प्रकाश होता है, तभी उसके कल्मश दूर होते हैं और परम आनंद का भाव होता है। लेकिन इस ज्ञान को पाने के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की सहायता लेनी होगी, जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाता है। आगे भगवान बताते हैं 17वें श्लोका में कि जब मनुष्य की मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी जीव पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है। उसके सारे कल्मश शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा के पूर्ण ज्ञान से पापों की कालिमा का सर्वथा नाश हो जाता है। जब सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा तो फिर योगी के लिए पुनर्जन्म का रास्ता ही नहीं रहता है, क्योंकि वो ज्ञान में स्थित है। वह हर कण में भगवान का दर्शन करता है। जीव सबके प्रति संभाव दृष्टि रखता है। गाय हो या कुत्ता, चांडाल में कोई भी भेदभाव नहीं करता है।
वह यही सोचता है कि सब में भगवान का अंश है, सब जीव में भगवान विराजमान है। उसके मन में जो प्रतिक्रियाएं होती है वह सहानुभूति पूर्ण ही होती है। आगे भगवान स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की विशेषता बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया है संभाव। ऐसे व्यक्ति संभाव रहते हैं, अर्थात वे कोई भी सुख आए या दुख आए, कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। वह यह जानते हैं कि ना दुख का समय स्थिर रहेगा और ना ही सुख का समय स्थिर रहेगा, यह सब दिन रात की तरह होते हैं। सेकेंड है निरासक्त, कोई भी भौतिक आसक्ति नहीं रहती उनमें। परम आनंद, अपने मन के अंदर परम आनंद का सुख देखेंगे, हर समय भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। आगे भगवान बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में भी बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति संभाव रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वो भौतिक जगत की चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है कि भौतिक जगत में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट निश्चित होती है, यहाँ पर सभी चीजें नश्वर होती है, और इसलिए ऐसी चीजों में वह सुख नहीं खोजता, क्योंकि ऐसी चीजें अंत में दुख का कारण ही होती है। आगे 23 श्लोका में भगवान हमें सुख का फॉर्मूला बताते हैं कि आदमी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं कि वह जीव सुखी है जो अपने शरीर त्यागने के पूर्व अपनी इंद्रियों के वेग पर कंट्रोल कर लेता है, और भी वेग को कंट्रोल कर लेता है। और भी 5 तरह के वेग है जिसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, जैसे कि वाणी वेग, मन का वेग, क्रोध वेग, जीवा वेग, उदर वेग। ये वेग हमारे कष्टों का कारण बनते हैं, ये भक्ति में अवरोधक होते हैं। इन्हें कंट्रोल करके जीव भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। 24 श्लोका में भगवान हमें 3 चीजें बताई है। एक है अंत सुख, अंतराराम और अंतर ज्योति। योगी की विशेषता बताते हैं। तो सबसे पहले अंत सुख। ऐसे ज्ञान योगी संसार के हर वस्तु में उसके बाहरी रूप इत्यादि से सुख का संबंध नहीं जोड़ते, वह तो हर वस्तु में बनाने वाले परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ते हैं। इसी को अंत सुख होना कहते हैं। सेकंड है अंतराराम, उसे कहते हैं जो हर वस्तु में परमात्मा का प्रकाश देखकर उसमें ही रमा रहता है। ऐसे योगी बाहरी आकार तथा रूप में रमण नहीं करते, वह उन चीजों से ही आसक्ति रहित होते हैं, पर रमण भगवान में ही करते हैं। थर्ड है अंतर ज्योति। ऐसे ज्ञान योगी बाहर के विषयों के प्रकाश से आकर्षित नहीं होते, परंतु उन विषयों के पदार्थों के माध्यम से जो भगवान की ज्योति प्रकाशित हो रही है, वह उसी ज्योति का आनंद लेते रहते हैं। आगे भगवान बताते हैं किसकी मुक्ति निश्चित है। जो भगवान के कहे हुए बातों या कथनी का पालन करेंगे, जो भौतिक जगत में सुख नहीं खोजेंगे और जो आत्माराम हो जाएंगे, वे फिर वे हर तरह के द्वंद्व पर उठ जाएंगे और सबके प्रति संभाव रहेंगे। वे समस्त जीव को भक्ति में लाना चाहेंगे ताकि वे भी इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकेंगे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों का चिंतन ना करके अपने नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाली प्राण वायु को लय करके, इसी तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष का लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। और आखिरी श्लोका में बताया गया है कि भक्त द्वारा जो कुछ भी यज्ञ किया जाता है और कर्तव्य पालन में भक्त जो कुछ भी शारीरिक तथा मानसिक कष्ट हर्षपूर्वक सहन करता है, उन सब का फल वो भगवान को अर्पण कर देता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य में यदि भक्ति भाव हो तो फिर चाहे उसमें कितने भी दोष क्यों ना हो, भगवान उससे सरल ही व्यवहार करते हैं, जिससे उसके सारे दोष मिट जाते हैं। ऐसा समझकर उसको सदैव शांति ही प्राप्त होती है और आखिर में वो मेरे धाम आ जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। इसको लास्ट में थोड़ा सा भगवान, मैं थोड़ा सा इसमें और हाईलाइट कर देती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लास्ट में भगवान जो है अष्टांग योग की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे भगवान ने, आप देखते हैं 27 और 28 ये जो इसमें श्लोका गया है, इसमें भगवान बताते हैं कि कैसे ध्यान की क्रिया करनी है, कैसे अपनी इंद्रियों को कैसे अपने
यहाँ पे अपने बहुओं के मध्य में केंद्रित करना है, लेकिन हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कैसे केंद्रित कर पाएंगे, है ना, क्योंकि वो तो भागते हैं इधर उधर, भगाते हैं हमको। तो भगवान बोले वहां पे तुमको अपने मन को स्थिर करना है, ये समझाकर कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि तू जो चीजों का स्वामी बनने का कोशिश कर रहा है, तू जो चीजों का भोग करने का कोशिश कर रहा है, तू ना तो भोक्ता है ना स्वामी है। स्वामी कौन है? भगवान है। भोक्ता कौन है? भगवान है। तो इसलिए जब तेरा कुछ है ही नहीं तो तू क्यों चीजों के पीछे भाग रहा है? तो तुम स्थिर हो जा। और अगर इस जगत में हम देखते हैं हमको क्या होता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, है ना, संबंधों के पीछे भागते हैं, चीजों के पीछे भागते हैं। चीजें सब भगवान की हैं, स्वामी सब भगवान है। अब रह गए रिश्ते, ठीक है, रिश्ते भी क्या है? शरीर के हैं। सबसे बड़ा रिश्ता किसका है? हमारा और भगवान का। तो वो भी हमको चीजों के पीछे भागना है, तो वो खत्म हो जाएगा जब हम पहली लाइन याद करेंगे। और दूसरी लाइन जब याद करेंगे सूर्यदम सर्वभूतानाम, तो रिश्तों का मोह भी छूट जाएगा। तो इस तरह से चीजों और रिश्तों का मोह ये सोचने से, ये जानने से, इस ज्ञान से छूट जाएगा। तो इसलिए अपने हृदय में इस जो पूर्ण ज्ञान है ये, इसको स्थापित करेंगे तो हमारी इंद्रियां जो है वो शांत हो जाएंगी, हमको शांति प्राप्त होगी। तब हम अपने आप को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कहाँ स्थापित कर पाएंगे? भगवान में स्थापित कर पाएंगे। तो इस तरह से ये हम लोगों का 5th चैप्टर जो है अभी कंप्लीट हुआ। 6th चैप्टर अब आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं। हरे कृष्णा। निवेदिता माता। हरे कृष्णा मदन जी, पंचांग पढ़ना सभी माता जी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान कर्म योग के बाद ज्ञान योग का ज्ञान अर्जुन को बतला रहे हैं, ध्यान योग बतला रहे हैं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्म फलों की इच्छा नहीं करता है और अपने कर्तव्यों करते हुए भगवान की सेवा में उन्हें प्रसन्न करने में लगा रहता है, वह व्यक्ति सन्यासी है। अष्टांग योग पद्धति के माध्यम से मन तथा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। जीव अपनी पुष्टि के लिए नहीं बल्कि परम ब्रह्म की पुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। सन्यास का अर्थ है त्याग करना। भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति में किसी भी तरह की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। व्यक्ति को अपनी सौहार्द की स्थिति को जानने के बाद अनुभूति होने लगती है कि वो भगवान में ध्यान लगाने लगता है, सेवा करता है, क्योंकि हम भगवान के नित्य दास हैं। भगवान से जुड़ना ही योग होता है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह 3 भागों में है विभाजित है, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। अष्टांग योग के यम नियमों तथा आसनों के द्वारा ध्यान में लगना है। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। कृष्ण की सेवा में सतत लगे रहने से उसके सारे भौतिक कार्य नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, वह संन्यास सिद्ध है। उसे योगारूढ़ कहते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन को स्थिर तथा एकनिष्ठ होकर सकाम कर्मों की इच्छा को त्याग कर भगवान का चिंतन व सेवा में अपने को लगाए रहता है। वह मन के द्वारा अपने को नीचे गिरने से रोके रखता है। जो इस तरह से उसका मन मित्र की तरह उसका साथ देता है। मित्र मन है और शत्रु भी है। जो मनुष्य अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का को बस में कर लेता है तो मन उसका श्रेष्ठ मित्र बन जाता है। जो ऐसा नहीं कर पाता तो उसका मन शत्रु बन जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति मन के वश में है। जो अपने मन को जीत लेता है वो भगवान परमात्मा को प्राप्त करके शांति पूर्वक रहता है। उसे मान अपमान, सुख दुख की चिंता नहीं रहती। वह सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है। वह अपने अर्जित ज्ञान के द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। वह सभी वस्तुओं में सोना हो या पत्थर कंकड़ में एक जैसा ही देखता है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी कहलाता है। जो मनुष्य पापी, ईर्ष्यालु तथा अपने ही तैसी मित्र संबंधियों को समान भाव से देखता है तो उसे भक्ति में आगे बढ़ा हुआ मानना चाहिए। योगी व्यक्ति एकांत स्थान में रहकर अपनी मन व इंद्रियों को वश में करके अपनी आत्मा को परमेश्वर में स्थिर करे, भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूले। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों का त्याग करे। उसे समस्त संग्रह
भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। उसे भूमि पर कुशा बिछाकर उस पर मृगछाला और मुलायम वस्त्र से ढक दे। आसन न ज्यादा ऊंचा हो न नीचा। उस पवित्र स्थान पर बैठकर अपने मन को एकाग्र करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग का अभ्यास करे। वह अपने शरीर गर्दन को सीधा रखे। इस प्रकार वह अविचलित भाव से भय रहित होकर विषयी जीवन से मुक्त अपने हृदय को भगवान के चिंतन में एकाग्र करे। यही उसका परम लक्ष्य होना चाहिए। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो व्यक्ति शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम अभ्यास में लगे रहते हैं, तो उनकी भौतिक अस्तित्व की समाप्ति हो जाने पर उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, या अधिक सोता है या कम सोता है, उसे योगी बनने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक खाता है। वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। ऐसे व्यक्ति तमोगुणी होते हैं। वह व्यक्ति योग नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में काम करने में निरंतर सतर्क रहता है। वह व्यक्ति भगवान की सेवा में अपना समय लगाता है, 1 मिनट का भी समय व्यर्थ नहीं होने देता। इस तरह से योगाभ्यास के द्वारा उसके समस्त भौतिक क्लेश नष्ट हो जाता है। एक पूर्ण योगी मानसिक कार्यों को वश में कर लेता है, जिससे उसकी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है। जैसे राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरणों कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर अपनी वाणी कृष्ण के गुणगान में इस तरह से अपनी सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा लिए थे। जिस योगी का मन उसके वश में होता है, वह अपने आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं सताता। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक स्थिर रहता है। योगाभ्यास से व्यक्ति भौतिक कार्यों के चिंतन से पूरी तरह से विरक्त हो जाता है। इस सिद्धि की अवस्था में मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और वह आनंद में रह सकता है। वह समाधि में स्थित व्यक्ति अपने दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा सत्य परमात्मा की अनुभूति करता है तथा वह दिव्य सुख में स्थित रहता है। वह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे अन्य किसी सुख की इच्छा ही नहीं रहती। वह योगी जो योगाभ्यास करके अपने को योग सिद्ध बना लेता है, वह समस्त भौतिक संसार से उत्पन्न समस्त दुखों से ऊपर उठ जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा। रचना जिंदल माता जी। कृष्णा प्रणाम माता जी। इस हरे कृष्णा। अध्याय में भगवान हमें ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं। योग मतलब जोड़ना, और ध्यान योग हमें अंतरात्मा को भगवान के साथ जोड़ना, जो हम जप के थ्रू करते हैं। योग के 3 रास्ते, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। यहाँ भगवान हमें ध्यान योग के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। ध्यान योग अष्टांग योग के अंतर्गत आता है, जिसके 8 विधियां हैं। क्या हुआ, अटक गए? नहीं हो गया, मिल नहीं रहा था उनको, ध्यान दुखता भी हो गया। हाँ, इसमें अष्टांग योग, इसकी 8 विधियां हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। भगवान ध्यान योग अभ्यास के बारे में बताते हुए आगे इसके परिणाम बताते हैं कि मतलब इन्हें इसके क्या लाभ होंगे। इसके द्वारा हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, अनुशासित हो जाएगा। जब हमारा मन शांत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो हमें दिव्य आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि वह परम सत्य को जान लेगा कि यह शरीर नश्वर है, आत्मा ही सत्य है। शुद्ध मन को आत्मा के स्वरूप से अवगत हो जाता है तो कभी किसी व्यक्ति में विचलित नहीं होता है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग द्वारा, अर्थात यहाँ पर भक्ति योग कृष्ण भावनामृत
द्वारा मन को वश में करके भक्ति में लगाकर सुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें यह निश्चित करना होगा कि हमें भक्ति को स्वीकार करके अपने मन को वश में करके सुख को प्राप्त करना है, अपितु भौतिकता को अपनाकर दुखी। भक्ति द्वारा आत्म साक्षात द्वारा हम जान जाएंगे कि जिस शरीर से हम प्यार करते हैं वह तो नश्वर है, खत्म हो जाएगा। सच्चा मित्र हमारी आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ी है। हमें भक्ति में आनंद लेना चाहिए। भौतिक सुख परमानेंट नहीं है, दुख का कारण है। हमें भक्ति पान ही श्रेष्ठ है। यदि हम यही सब योगों का सार है और कल युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावना अमृत है। भगवान आगे बताते हैं कि भक्ति में दृढ़ता अर्थात एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें मन को संसार से हटाकर ईश्वर पर केंद्रित करना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा मन भक्ति में स्थित है या नहीं। अगर यह भक्ति से विमुख हो रहा है तो हमें इसकी इच्छाओं को रोकना होगा। हमारी इंद्रियां मन के अनुसार ही कार्य करती है। अगर हम स्वयं मन की इच्छा की पूर्ति करेंगे तो हम भौतिकता में लगे रहेंगे, परंतु हम मन को वश में करके दृढ़ता से अपनाकर भक्ति में अपनाकर इसको लगाएंगे तो मन हमारा मित्र बन जाएगा। इसीलिए हमें मनोधर्म से उत्पन्न इच्छाओं का पूर्णतः त्याग करके सब इंद्रियों को वश में करके दृढ़ता से धीरे धीरे भक्ति मार्ग पर अग्रसर होना है। और स्वयं भगवान भी कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान अवश्य मिलेंगे, और यदि तुम दृढ़ता से पालन करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगा। हमें उस प्रकार दृढ़ता अपनानी चाहिए जैसे एक गौरैया ने दृढ़ निश्चय के आगे विशाल समुद्र को भी झुकना पड़ा। और नामदेव जी जिस दृढ़ता से अपने माता पिता की सेवा करते थे उसे सुनकर भगवान भी आ गए। आगे भगवान हमें मन को कंट्रोल करने के बारे में बता रहे हैं कि हमें उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि मन चंचल है, स्थिर नहीं रहता, तो हम इसे कंट्रोल कैसे करें। भगवान कहते हैं कि इसे बुद्धि द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसे भगवान से जोड़ना होगा। मन स्थिर होकर आत्मा से जुड़कर हमारा उत्थान करेगा। यही मन शरीर से जुड़ रहेगा तो सिर्फ शरीर की आवश्यकता की पूर्ति में लगा रहेगा। इसलिए हमें जरूरी है कि हमें इसे भगवान में लगाएं और फिर भगवान ही हमारे लिए निर्धारित करेंगे कि ये हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है क्या नहीं। हमारा मन बहुत चंचल है, बहुत भागता है। हमें इसे खींच कर जबरदस्ती जप पर भगवान पर केंद्रित करना होगा, क्योंकि भगवान भी कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति योग द्वारा मन को वश में करके भगवान में परायण हो जाता है वह सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है और दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। उसका मन रजोगुण से ऊपर उठकर आत्मा को समझ जाता है कि आत्मा भगवान का अंश है, इसमें भगवान के ही गुण है, और वह मन को आत्मा से जुड़कर हमेशा भगवान के ध्यान में लगकर सब कर्मों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर लेंगे। योग द्वारा मनुष्य भौतिक कल्मशों से दूर होकर शुद्ध हो जाता है, दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। अतः आत्मा को मन को भगवान में रमा देने से हमें परम सुख की प्राप्ति होगी। आगे भगवान बता रहे हैं कि ध्यान योग में भक्ति द्वारा हमारा चिंतन क्या होना चाहिए, हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए। जो योगी योग द्वारा मत प्रिय अर्थात भगवान में प्रायण हो जाता है वह समस्त जगत में मेरा दर्शन करता है। वह हर जीव में मेरा दर्शन करेगा, क्योंकि वह जान लेगा कि भगवान सब जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जीव और संपूर्ण संसार भगवान की शक्ति से ही कार्य करते हैं। वह परमेश्वर को ही सब जगह देखेगा। वह आत्मा को ज्ञान को समझ लेगा और हम यह समझ जाएंगे कि हम भगवान के अंश हैं, तो वह समदर्शी हो जाएंगे। तब उस मनुष्य के लिए ब्राह्मण, कुत्ते, चंडाल किसी में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि भगवान जी कोई भी योनि हो, कोई भी जीव हो, सबके हृदय में एक से रूप में परमात्मा रूप में स्थित है। परमात्मा भगवान हमारी योनि से, हमारी पद्धति से प्रभावित नहीं होते हैं। जिस प्रकार सूर्य आसमान में एक जगह स्थित रहता है, हर समय किसी जगह भी से देखेंगे तो लेकिन सूर्य उसी जगह पे स्थित रहता है। इसलिए भगवान की जो स्थिति है उस पर कभी भी किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान अच्युत्य है और एक योगी हमेशा इस ज्ञान में स्थित रहता है और उसे पता है कि भगवान समष्टि है। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों के प्रति संभाव रहती है, उसी प्रकार भगवान परम पिता भी सब जीवात्मा को एक सा देखते हैं, एक प्रकार ही सबका ख्याल रखते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जो सिद्ध योगी है वह मुझे हर जगह देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूँ। भक्ति का मूल सिद्धांत यही है कि कृष्ण सर्वोच्च है। जब भक्त इस ज्ञान में स्थित हो जाता है वह हर जगह भगवान को देखता है, वह कृष्ण में हो जाता है। संतों को भगवान हर जगह इसीलिए दिखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रेम का अंजन अपने आंखों में लगा रखा है।
आगे भगवान बताते हैं कि ये जो योगी हैं वो मुझे और परमात्मा को एक मानते हैं, अर्थात कृष्ण को परमात्मा को एक ही मानते हैं और भक्ति से सेवा करते हैं और भगवान में हमेशा स्थित रहते हैं। अर्थात योगी भगवान का दर्शन विष्णु रूप में करते हैं जो चतुर्भुज हैं, शंख गदा चक्र मणि धारण किए हुए हैं और कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। योगी जानते हैं कि कृष्ण विष्णु से अलग नहीं है, कृष्ण ही परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में स्थित है। और ध्यान रोगी इसी रूप में भगवान का चिंतन करता है, भगवान को पूर्ण समर्पित होकर सुख में स्थित हो जाता है। भगवान आगे बताते हैं कि पूर्ण योगी के बारे में बताते हैं। यहाँ पर पूर्ण योगी कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ही पूर्ण योगी होता है। पूर्ण योगी वह है जिसके लिए अपने पराया नहीं है, वह दूसरों के सुख में सुखी रहता है और दूसरों के दुखों को देखकर उसे अपना ही दुख समझता है और उसे अपने ही पीड़ा समझता है। वह हर उस मनुष्य की हर स्थिति को समान रूप से देखता है। वह यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवों के दुखों का कारण भगवान से विमुख होना होता है। वह शरीर को ही सत्य मान बैठते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं और तीन भौतिक तापों को भोगते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत व्यक्ति पर सुखाय होता है, वह हमेशा सुखी रहता है, दूसरों के सुखों में भी सुखी रहता है और कृष्ण प्रेम का जो सुख है वह सब में वह वितरित करता है, अर्थात हमें कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करके हमारा कल्याण करते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं जो योगी ध्यान करने के लिए एकांत स्थिति में जाता है और भक्ति को और कृष्ण प्रेम को वितरित नहीं करता, वह श्रेष्ठ नहीं है, अपितु वह भक्त श्रेष्ठ है जो सबको भक्ति प्रदान करता है। अतः हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भक्ति का प्रचार अवश्य करना चाहिए। भगवान के इस तरह ध्यान योग का वर्णन करने पर अर्जुन के मन में कुछ शंका हुई, प्रसन्न हुए तो भगवान से पूछते हैं। परंतु हमें यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कृष्ण तो हर तरफ से संपूर्ण व्यक्ति थे और भगवान के भक्ति यहाँ पर अर्जुन हमें कलयुग के प्राणियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्जुन माध्यम है, जो हमारे मन की शंकाएं हैं वो है ये मेन। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, जो योग पत्ति आपने बताई है वह मेरे लिए असंभव है, ऐसे नहीं है, मैं इसे नकारता हूँ क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, अस्थिर है, मन को एक जगह टिका पाना असंभव है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कृष्ण और अर्जुन जिस रथ पे विराजमान थे उसके बारे में वर्णन किया है कि वह रथ हमारा शरीर है और जो घोड़े हैं 5 वो हमारी इंद्रियां हैं, लगाम हमारा मन है, जो सारथी उसको लगाम को पकड़े हुए है, वह हमारी बुद्धि है और जो उस रथ में सवार है वह हमारी आत्मा है। लेकिन हम तो या इस प्रकार कलयुग के लोगों के लिए एकांत स्थान में जाकर जंगल में जाकर योग करनासन पर बैठना, मोह माया को छोड़ना कठिन है। और अर्जुन सर्वगुण संपन्न है, उसके लिए इसमें से काफी विधियां उसके लिए मान्य है, उसके लिए संभव नहीं है, लेकिन यह हमारी तरफ से ही सब प्रश्न है। अर्जुन आगे भगवान को बोलते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सॉरी ठीक है। अब भगवान अर्जुन की शंका को दूर करने के लिए बोलते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पद्धति कठिन है, तुम बलवान हो फिर भी इस पद्धति को नकार रहे हो। तो भगवान ने इसके लिए पद्धति बताई है कि जिससे मन कंट्रोल में हो जाए, वह 2 पद्धतियां हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास के लिए हमें प्रथम चरण नवा भक्ति का जो प्रथम चरण है, भगवान का स्मरण करना, भगवान के विषय में स्मरण करना, हमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा। इस युग में एकांत निवास, तीर्थ निवास या सब विधि विधानों का पालन करना कठिन है, परंतु भगवान का स्वर्ण एकमात्र ऐसा उपाय है। स्वर्ण से पूरा ध्यान भगवान में चला जाता है और इससे हमारा एकांत वास हो जाता है और इससे मनुष्य सब भौतिक चीजों से दूर हो जाता है। इससे हमें भौतिक चीजों से विरक्ति आने से हमें वैराग्य भी उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कथा स्वर्ण से भौतिकता से हमें विरक्ति भी आ गई और अभ्यास से हमारा मन भी भौतिक जगत में नहीं लगेगा, कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण का स्वर्ण हमारे लिए हमारे मन का उत्तम इलाज कर देगा। भगवान कहते हैं कि जिसका मन ज्यादा उछलता है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन है। अगर अभ्यास के द्वारा मन को संयमित कर लिया जाए, भक्ति में सफल होगा। मन को कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है।
जिसका मन कंट्रोल है वो भक्ति के उसी प्रकार स्थित हो जाएगा जैसे ध्रुव तारा आकाश मंडल में। अगर हम भौतिकता में लगकर कंट्रोल करेंगे तो यह वैसा ही है जैसे अग्नि में पानी डालकर अग्नि को प्रज्वलित करना। इसलिए हमें चाहिए कि मन को भक्ति में लगाकर कंट्रोल करें। इस उपाय के बिना मन को स्थिर करना नामुमकिन है। कृष्ण भक्ति ऐसा ही उपाय है जिससे योगाभ्यास करने वाले को सफलता प्राप्त हो जाएगी। चाहे कितने योग कर लो, परंतु कृष्ण भावनामृत ही कृष्ण भक्ति उत्तम है। आगे अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि जिनकी भक्ति अधूरी रह गई है, जो भौतिकता से विचलित हो गया है और योग सिद्धि पूरी नहीं कर पाया है, उसका क्या होगा? और जो भक्ति में गिर गया है, क्या भगवान उसे नहीं लेकर जाएंगे? ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता और भौतिक जगह दोनों तरफ ही और असफल होकर कहीं पर भी आनंद नहीं ले पाएगा। तो उसको क्या मिलेगा? वह कहाँ जाएगा? उसे क्या प्राप्ति होगी? यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा की उन्नति के दो रास्ते, या तो भौतिकता को अपनाता है या आध्यात्मिकता को। भौतिकता को अपनाता है वो सिर्फ भौतिक चीजों में ही आनंद लेते हैं, और जो आध्यात्मिकता को अपनाते हैं उन्हें भौतिक चीजों में तो आनंद मिलता ही नहीं है। परंतु अगर आध्यात्मा से भी वह गिर जाएगा तो उसे आध्यात्म में भी रसपान नहीं मिलेगा। उसे भौतिकता में तो मिल ही नहीं रहता और वह उस छोटे बादल की तरह हो जाएगा जो विशाल बादलों से अलग होकर इस आकाश मंडल में भटक गया है। अर्जुन का यह भाव, यहाँ पर यह भाव है कि श्री कृष्ण ही इस अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण से ऐसा प्रश्न इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि श्री कृष्ण ही इनकी शंका को दूर कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भविष्य भूत वर्तमान सब जानते हैं। इसीलिए वही बता सकते हैं कि जिसकी भक्ति पूरी नहीं होगी उसका क्या होगा। भगवान कहते हैं कि पहली बात तो एक इस जो भक्त है उसका इस लोक में क्या किसी भी लोक में बुरा नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, चाहे उसकी भक्ति अधूरी हो रह गई हो या पूरी हो गई हो। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर भक्ति भी जो पूरी नहीं होती वो दो तरह की। एक जो भक्त कम समय के लिए भक्ति करता है, जी 1 साल लगा लो, 2 साल, और एक जो लंबे समय के लिए भक्ति करता है। प्रभुपाद जी आगे एक्सप्लेन करते हैं कि मानवता के भी 2 पार्ट है, नियमित और अनियमित। जो सांसारिक प्रवृत्तियों में डूबे रहते हैं, इंद्रिय तृप्तियों में जीवन सुख प्रतीत करते हैं और इस सुख दुख रूपी सागर में डुबकी लगाते रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि जो असफल योगी थोड़े समय के लिए भक्ति करते हैं वे ऊपर के लोगों में अर्थात स्वर्ग का भोग करेंगे, उसके बाद धनी परिवार में जन्म लेंगे। लेकिन यहाँ वह दोबारा भक्ति प्राप्त करेगा या नहीं करेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि धनी परिवार में वह माया में पड़ सकता है। और आगे जो दीर्घ काल तक भक्ति करने वाला है उसका जन्म उच्च कोटि के भक्तों के घर, ब्राह्मणों के घर होगा। उसे माँ के गर्भ से ही भक्ति मिल जाएगी, जन्म के बाद से ही वह विग्रह सेवा में लग जाता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी अनेक आचार्य गोस्वामी का वर्णन करते हैं, जिसमें से वह स्वयं के गुरु श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का जिक्र करते हैं कि कैसे उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और वह खुद का भी हम उनके जीवन से भी देख सकते हैं कैसे उन्होंने बचपन से ही भगवत भक्ति मिली और उन्होंने कैसे महान कार्य किए और हम सबको पूरे विश्व का कल्याण किया। और इन श्लोकों के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि भक्ति करने वाले का कभी भी बुरा नहीं होगा, चाहे हम कम भक्ति भी क्यों ना करें, हमें स्वर्गलोक धनवान कुल में जन्म लेगा, परंतु हमारा लक्ष्य भगवत धाम है। इसलिए हमें जीवन का लाभ उठाकर हमारी भक्ति को पूर्ण करने में निरंतर प्रसन्न रहना चाहिए। आगे भगवान बोलते हैं कि जब भक्ति अधूरी रहने से मनुष्य का जन्म उच्च कोटि के घर में होगा और उसकी भक्ति आगे से प्रारंभ हो जाती है, वह मनुष्य भक्ति को पूर्ण करने के उद्देश्य में प्रयास में लग जाता है। प्रभुपाद जी यहाँ भरत महाराज जी का एग्जाम्पल देते हैं और हम स्वयं भी देखते हैं कि जो बच्चे भक्त कुल में जन्म लेते हैं वो बचपन से ही बहुत सुंदर कीर्तन करने लगते हैं, करताल मृदंग बहुत अच्छे से बजाने लगते हैं। अभी भगवान बोलते हैं कि जब मनुष्य भक्त के घर या धनवान के घर जन्म लेगा तो उसका क्या होगा, वह अपनी भक्ति को कैसे जमा पाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जो पुनर्जन्म की चेतना होती है वह भक्ति से जोड़ देगी। भगवान का नाम का कीर्तन उन्हें स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करेगा। पिछले जन्म की चेतना उसे भक्तों से जोड़ देगी। प्रभुपाद जी कहते एक भक्त चाहे चंडाल के घर पर ही जन्म क्यों ना ले, वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेगा, क्योंकि उसने भगवान के पवित्र नाम का जप कर रखा है। पहले से वह सब में दक्ष हो चुके हैं।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण ठाकुर हरिदास जी है, जो मुसलमान घर में भी जन्म लेकर महाप्रभु के परम शिष्य बने और महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की उपाधि प्रदान की। भगवान कहते हैं कि जो एक बार भक्ति में आ गया, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। भगवान उसको बार बार मौका देंगे कि वह अपनी भक्ति को पूरा करे। जब योगी भौतिकता के कल्मशों से ऊपर उठकर सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से भक्ति के मार्ग में बढ़ता है, तो भगवान उसको हर जन्म में मौका देते रहेंगे कि वह अपनी भक्ति पूर्ण करे, जब तक कि वह अपने गंतव्य स्थान अर्थात भगवत धाम को प्राप्त ना कर ले। भगवान आगे कहते हैं कि योगी पुरुष तपस्वी, ज्ञानी और सकर्मी से बढ़कर होता है, क्योंकि वह कुछ इच्छा नहीं करता है। और यहाँ पर योगी का मतलब है अपनी चेतना को भगवान से जोड़ना, और योग का मतलब है अपनी चेतना को भगवान से जोड़ना, और जो ये कार्य करता है वह योगी है। वह जो योगी है वह शुद्ध भक्त होते हैं, जो तीनों योगों से ऊपर है। 3 योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। जो भी भक्ति द्वारा भगवान से जुड़ते हैं और भक्ति योग से पूर्ण आत्मा साक्षात्कार कर लेते हैं, वह सब योग से हम भगवान को सरेंडर कर देते हैं, अतः वह अपने भक्ति में सफल हो जाते हैं। बिना आत्मज्ञान के तपस्या, ज्ञान, ध्यान सब अपूर्ण है। भगवान अब उस योगी की बात कर रहे हैं जो श्रद्धा से भगवान में प्राणायाम है, सदा भगवान के विषय में चिंतन करते हैं, वही भगवान की दिव्य भक्ति को प्राप्त करते हैं, वही भगवान से कभी भी दूर नहीं होते हैं। उसे पता है कि भगवान सबसे ऊपर है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी देव देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान का हम भजन करते हैं। भज का मतलब है भजन और भजन का मतलब है सेवा। हम भगवान की अपनी सब इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। हमें अपनी सब इंद्रियों से भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान से भजन करना चाहिए। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतः प्रत्येक जीव को भगवान की सेवा करना चाहिए, नहीं तो उसका पतन हो जाएगा। हमारी जितनी भी उपाधि है, चाहे हम किसी के माता पिता पुत्र हो या फिर हम किसी भी पोस्ट पर हो, ये सब हमारे भौतिक रिश्ते हैं, भौतिक शरीर से जुड़े हुए हैं, जो इस शरीर के साथ खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अतः लेकिन जो भगवान के साथ जो रिश्ता है वो कभी भी हमारा खत्म नहीं होगा। हमें भक्ति हमारे अंतिम मार्ग तक पहुंचाएगी। अतः हमें भगवान इंद्रियों को केवल भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और हमें भक्ति में बैठना चाहिए, क्योंकि कोई भी योग कर लो, सबसे ऊपर भक्ति योग ही है। कोई विरला ही भक्ति योग के पद पर आगे बढ़ जाता है, उसका ध्यान हमेशा कृष्ण में ही रहता है, जो बहुत सुंदर श्याम वर्ण है, जिनका मुख कमल जैसा है, सूर्य के प्रकाश के समान तेज है, फूलों की माला सुशोभित है, उनके प्रत्येक अंग से दिव्य ज्योति निभरती है। वो विभिन्न रूपों में अनेक अवतारों में जन्म लेते हैं। वे पूर्ण सखा है, पूर्ण स्वामी है, वे दिव्य गुण से ओतप्रोत है। एक जो योगी है वो भगवान के इन सब गुणों से अभिज्ञ है, वह योगी सर्वोच्च योगी है। यह दशा केवल भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। भक्ति का अर्थ भगवान की सेवा करना है, बिना कोई इच्छा, और हमें अपने मन को परमेश्वर में लीन करना चाहिए। यही हमारे जीवन का प्रयोजन है। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा डिटेल में माता जी ने 6th चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई थिंक उसमें मेरे को अब बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह करके हमारे यहाँ 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है भक्ति योग शुरू हो रहा है, ठीक है। तो भक्ति योग में हम देखेंगे कि अभी तक तो भगवान जो है जो नॉलेज दे रहे थे वो बुद्धि के स्तर की थी, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल नॉलेज हम कैसे प्रैक्टिस में हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान स्वामी है, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल नॉलेज जो है अब यहाँ पे भगवान आगे के चैप्टर्स में देंगे। इसलिए बहुत अच्छा से अच्छा रहेगा, हमारा मन उसको सुनने के बाद भक्ति में स्थिर हो पाएगा। तो सब लोग प्रेजेंट रहिएगा क्लासेस में। और कल जो है हमारा भक्ति वृक्ष का क्लास होगा, तो उसमें भी आप लोग रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो ये गीता की बहुत सारी बेसिक चीजें जो है वहां पे डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए भक्ति वृक्ष का क्लास भी जो है बहुत हेल्पफुल है हम लोगों के लिए, ये भगवद गीता को, भागवतम को अच्छे से समझने में, जानने में। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। क्वेश्चन नहीं है, ऐसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए माता जी। हाँ, जैसे भी 1-2 दिन पहले का बात है, कल परसों का है। जैसे हम जब पूजा कर रहे थे तो जो सेल्फ रहता है, जहाँ दिया हुआ लगते हैं, वहां हम देखे एकदम छोटा सा एक इंसेक्ट है,
तो वही हम मेरा ऐसे मन में आया कि इतना छोटा सा इंसेक्ट है, तो हम लोग का जो शास्त्र में बताया गया है कि आत्मा जैसे बाल के अग्र भाग के भी 10,000 भाग से भी छोटी होती है। तो वो इसको देख के हमको लगा कि सच में अब शास्त्र में कितना सही बताया गया है कि इतना छोटा इंसेक्ट है, मतलब चींटी उसके सामने काफी बड़ी है। तो उसके अंदर सोचिए कि आत्मा भी है, उसका शरीर का अंग भी है, मतलब जनेंद्रियां भी है, उसका पेट, उदर, हाथ पैर सब है। तो वही मेरे को लगा कि सच में आत्मा कितनी छोटी है, शास्त्र में एकदम मतलब कितना सही बताया गया। रुक जा रुक जा रुक जा, मत रखना। ये तो है माता जी, बिल्कुल एकदम सही है। ये तो, हाँ नहीं मत रखना। ये तो अभी आप बात कर रहे हो जो आपको दिख रहा है। हाँ, जो नहीं दिखता वो तो समझिए ऐसे वो है ये बैक्टीरिया जो हम लोग उसे देखते हैं। हाँ। उनके भी हाँ, सब पार्ट्स होते हैं बॉडी की, रहते, हाँ। है कि तो नहीं? तो है, शास्त्र तो बोले, हमारे एकदम परफेक्ट है। हाँ, तो बोले इतनी छोटी सी चीज में भी सब कुछ बनाया हुआ है, जब उसके मतलब हम्म, उसका बॉडी में सब कुछ जो रहता है, सब कुछ है उसका बॉडी में। वो चल भी सकता है, खा भी सकता है अपना, सब कुछ कर सकता बिल्कुल। कल परसों ना कैसे मैं कहाँ पे लेक्चर सुन रही थी कि कोई कुछ तो कान में पड़ा या कहीं पे पड़ा था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। वहां पे यही डिस्कस हो रहा था एक्चुअली। जैसे कभी कभी हम लोग, जैसे अभी तो हम लोगों की बुद्धि तो उतना काम नहीं करती है। कभी कभी हमको लगता है कि अरे राम जी ने कैसे सीता को छोड़ दिया, है ना, हमको लगता है ये तो गलत है। या फिर बहुत सारी जगह हमको कभी रामायण में देखेंगे या महाभारत में देखेंगे, भगवान कृष्ण की लीलाओं में कभी कभी हमको लगता है अरे ये तो गलत था, कैसे भगवान राधा रानी को छोड़ के चले गए, कैसे ये हो गया, हम या कैसे रासलीला कर लिए, कैसे। तो अ, हम लोग बहुत चैलेंजिंग होके सोचते हैं ये सब चीजें, है ना, कि ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया। जबकि हमको हम्बल होके सोचना चाहिए, क्योंकि हमको जैसे कभी कोई आचार्यों का कुछ करनी, हमको कभी कुछ समझ नहीं आता है, कुछ है, तो हमको ये राम जी पे क्वेश्चन उठाना है, भगवान कृष्ण पे क्वेश्चन उठाना, वहां पे हमको क्या सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी गलत है नहीं है। भगवान ने कुछ भी किया, भगवान कभी गलत नहीं होते हैं, है ना। लेकिन हम लोगों में बुद्धि नहीं है कि अभी उसकी सार्थकता को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बात ये है, बात हमारी बुद्धि की कमी की है। भगवान के कार्यों में कोई कमी नहीं है कहीं पे भी, किसी भी चीज में। तो इसीलिए हमको ये सोचना चाहिए जब भी हमारे मन में ऐसी कोई बात आती है कि अरे ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि हम हमारी उतनी ऊपर के लेवल की बुद्धि नहीं है हमारी। क्योंकि जहां हमारी बुद्धि बंद हो जाती है वहां से तो भगवान के कार्य शुरू होते हैं, है कि नहीं। तो हम कैसे समझ पाएंगे इन सब चीजों को, जब हम आगे आगे, जैसे पहले बड़ा हम लोग झांसी की रानी समझते थे, अपने आप को बहुत एजुकेटेड समझते थे, तो इसीलिए अरे गीता में क्या भगवान हर जगह हम मैं कर रहे हैं, है। कैसा भगवान है कि नहीं। तो भगवान ऐसे तो सिखाते हैं मैं नहीं करना चाहिए, और गीता में तो पूरी में भगवान, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग थी कि ये कैसा भगवान मैं हम मैं भी जब करती। फर्स्ट में जुड़े थे माता जी, ये बात पूछे थे कि भगवान खुद क्यों बोल रहे हाँ, हैं कि मेरी तो पूजा करो, मेरी पूजा करो। ये तो आप समझते हैं तो समझ में आता है, भगवान ऐसे क्लियर ना हाँ। करते हैं, ये पूरा ढंग से ना बोलते तो हम जैसे बद्ध जीवों को तो समझ ही नहीं आता, है कि नहीं। अभी भी बहुत से लोग इसकी गलत कमेंट्री कर देते हैं, वो बोलते हैं मैं मतलब आत्मा, तो ये अर्जुन कौन है फिर? अगर मैं आत्मा हूं तो अर्जुन कौन है फिर? ठीक है, वो बोलते हैं हम सब श्री कृष्ण है, हम सब कृष्ण हो सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं सब कृष्ण? तो इस तरह से बहुत सारी चीजों के संशय जो है धीरे धीरे गुरुओं के माध्यम से हमारी क्लियर हो रहे हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, कभी कभी कोई चीज में अगर किसी को जैसे कई बार बहुत भक्त है, बहुत चैलेंजिंग ऐसे लगता है, ऐसे कर दिए कैसे भगवान। खासकर जैसे मैं यूथ को भी प्रीच करती हूँ, तो यूथ क्लास में यूथ गर्ल्स हैं अभी, समझे वो ना। लोग ज्यादा वो पूछेंगे। वो उन लोगों को ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे कर दिया भगवान, ऐसे कैसे कर दिए। तो अभी बुद्धि बहुत अविकसित है, बहुत नीचे है। धीरे 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 अगर गुरु से जुड़े रहेंगे, गुरु परंपरा में आचार्यों से सीखेंगे, तब जाके समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या सही था। नहीं तो बहुत चीजें गलत लगती है। जैसे कभी कभी हमारे जो प्रीचर थे आशय प्रभु, हमको उनका कभी कभी लगता था अरे कभी भी धाम में जाते हैं, कहीं हम घूमने के लिए आए हैं, कथा सुनने के लिए थोड़े आए हैं, बिठाए रखते हैं, जब देखो कथा 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 करते रहते हैं। लेकिन अब समझ में आता है, कथा सुन के ही तो असली दर्शन होता है।
अब समझ में आता है, क्यों नहीं जाने देते थे इधर उधर, अब समझ में आती हैं ये सब चीजें, है ना। तो इसीलिए शुरू शुरू में तो बहुत हम झंडा उठाने वाले होते हैं, लेकिन बाद में पता है वो झंडा धीरे 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 पीछे हो जाता है ना, क्योंकि वो भौतिकता का झंडा था, इसीलिए वो अज्ञान का झंडा था जो हम उठाए हुए थे। और इसलिए धीरे धीरे जब वो गुरुओं के माध्यम से, जब वो प्रभुपाद जी के माध्यम से चीजें सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो समझ में आ रहा है हम गलत थे, शास्त्र गलत नहीं थे, गुरु गलत नहीं थे, हम गलत थे। अब समझ में कुछ चीजें आने लगी है। तो इसीलिए जो भगवान बोल रहे हैं, जो गीता है, जो हमारे शास्त्र है, उनसे परफेक्ट कुछ है ही नहीं है ना। तो इसके बहुत अच्छा है कि हम लोग 3 दीवारों में से एक दीवार कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग एक हिस्सा जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आगे आगे पूरा गीता कंप्लीट करके कोशिश करेंगे फिर आगे चैतन्य चरितामृत पकड़। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, एक बात पूछनी है। जी माता जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, एक तो मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे मैं 2 हफ्ता क्लास नहीं क्लास कर पाऊंगी, और एक ये पूछ रही थी माता जी, जो गुरु महाराज की दीक्षा माला है उसको ही लेके बाहर जाए कि दूसरी लेके जाए? जब तो उसी पे होता है। हाँ, जब घर में तो उसी पे करते हैं, बाहर में ऐसा लगता है ना कहीं कुछ छूट नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, वो डर लगता है ना। अगर तो कोई 1-2 दिन के लिए जा रहे हो तब तो वैसे तो जब तो उसी पे काउंट होगा आपका, ठीक है। अच्छा। उसी पे ही करना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ। अगर ऐसा डर लगता है, कोई ऐसी जगह में जा रहे हैं नहीं, जगह तो ऐसे वैसे है, नहीं है, लेकिन वही भूल चुक हो जाए कहीं पर। हाँ, तो फिर वहां अगर एक दो चार दिन की बात है फिर तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन ज्यादा दिन की बात है तो कैसे छोड़ेंगे फिर आप। हाँ, और 10 दिन के बाद तो बताइए, 10 दिन के। कहीं किसी के घर जा रहे हैं, कहीं वैसे बाहर में जा रहे हैं? नहीं माता जी, मैं अयोध्या जा रही हूँ, वृंदावन जा रही हूँ, फिर मेरे मामा सराय घर कोटा जा रही हूँ, फिर 4 तो दिन उधर हो। माला रहनी चाहिए वृंदावन और अयोध्या, तो कैसे भगवान पहचानेंगे किसके शिष्य आए हैं? ठीक हैं? ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। ध्यान रखेंगे, वो तो जान से ज्यादा रखते हैं माला को तो, बस उसको लेकिन आपके पैसे, आप पैसे लेके जा रहे हैं ना, हाँ, उससे संभाल के रखेंगे, वैसे माला को भी संभाल के रखेंगे। पैसे पैसे छूट जाए कोई बात नहीं, पैसे छूट हाँ, माला को मत छूटने दीजिए। माला नहीं छूटनी चाहिए, बात यही है, मेन बात यही है। ठीक है। वांछा ठीक है कल्प माता जी, पंचांग प्रणाम। देवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कल भक्ति अनुराधा माता जी भक्ति वृक्ष की क्लास का मैसेज डाल दीजिएगा, और बाकी लोग प्लीज टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, वो भी निवेदिता माता जी जो पढ़ रही थी, उन्होंने एक बार बोला था कि जो बहुत ज्यादा सोते हैं या बहुत कम सोते हैं वे योगी नहीं बन सकते हैं। तो जो कम सोने वाले तो योगी बनते ही हैं, वो बहुत कम सोने वाले में भी क्यों बोले कि वो योगी नहीं बन सकते? बहुत जो सोते हैं वो ना योगी नहीं बनते ना। नियम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। एक्चुअली मेन उसमें नियम की बात चल रही है कि नियम पूर्वक सोना चाहिए। बहुत कम या बिल्कुल नहीं सोने वाले भी अस्वस्थ हो सकते हैं ना। शरीर का अब युग का और शरीर का हिसाब, अब युग का और शरीर का हिसाब, ये क्या हुआ है ना। तो अगर हमारा शरीर तो अस्वस्थ है और हम सोच रहे हैं कि हम उसको फॉलो कर, उसका जैसे कर ले, हम उसके जैसे कर ले, है कि नहीं। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर थे, वो तो 64 मालाएं, उससे भी ज्यादा 1 लाख नाम जप कर लेते थे, लेकिन हमसे नहीं होगा। वो सिर्फ 2 घंटे सोते थे। हम लोगों से अगर हम करने जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, हम ढंग से योग ढंग से ही नहीं कर पाएंगे, अपनी सेवा सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी हम लोगों की। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि देखना होगा हम कितना हैंडल कर पाएंगे, उस हिसाब से हमको नियम पूर्वक चलना होगा। नियम से जैसे अभी 16 माला प्रभुपाद जी ने भी दी है, लेकिन वो कम से कम है। अब हम जब बढ़ाएंगे एकदम तो 3 लाख ही ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हम 16 से 18 पे आएंगे, 18 से 20 पे, 20 से 22, 25, धीरे धीरे करके नियम पूर्वक बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन बहुत ज्यादा करने लग जाएंगे या एकदम कम करने लग जाएंगे, उससे फिर नहीं होगा। या कभी तो हम लोग 50 माला कर लिए और किसी दिन 16 1 माला भी नहीं किए, है कि नहीं।
तो इसलिए बहुत ज्यादा या बहुत कम दोनों ही चीजें सर्व करने वाली है। नियम हमको पकड़ना होगा कि एक रेगुलरिटी लानी होगी अपने अंदर। ठीक। ठीक। हरे कृष्णा, थैंक यू सबका बहुत। और हरे